दोस्तों, अगर आप कनाडा में जाके काम करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुझे चालू करना चाहिए, तो आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम बेसिकली दो प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो कनाडा का इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम और दूसरा कनाडा की LMIA प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस से ही आपको वर्क परमिट मिल सकता है। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं रहती है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। अगर बेसिकली हम बात करें कनाडा की LMIA प्रोसेस में, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आपको 2 से 4 महीने में वर्क परमिट बनता है। और अगर हम इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्किल स्केर्सिटी जॉब्स के लिए निकाला है और ऐसे जॉब्स के लिए निकाला है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका वर्क परमिट फास्ट ट्रैक हो जाता है और 15 से 20 दिन में ही आपका वर्क परमिट बन के आ जाता है। तो कनाडा के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था कि वो होता क्या है और वो आपको कैसे मिल सकता है। फिर भी बहुत सारे लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो इस वीडियो में हम मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि आपके क्या क्या सवाल आ रहे थे, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के आपको वीडियोस मिलते रहते हैं जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करेंगे। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए जिसमें आपको वर्क परमिट, कैसे जॉब लेना है, कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है और स्टडीज़ वीज़ास के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। जिन वीडियोस में आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे आते हैं उस टाइप के मैं वीडियोस और बनाता हूँ। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो कनाडा से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस मैं आगे बनाऊँगा। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो लोगों का आता है वो ये है कि इंग्लिश टेस्ट की क्या आपको ज़रूरत है, क्या आपको आइल्स या टॉफल टेस्ट देना पड़ेगा? तो आंसर है इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर मान लीजिए आप ऐसे जॉब में जाते हो जिसमें इंग्लिश का कुछ ज़्यादा लेवल की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे हाउस कीपिंग, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, इस टाइप के कोई भी जॉब में जाते हो, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फैक्ट्री वर्क्स, तो आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए अगर आप स्टोर मैनेजर, सुपरवाइज़र, इस टाइप के किसी भी काम में जा रहे हो या किसी प्रोफेशनल जॉब्स में जा रहे हो तो आपको आइल्स के टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट कुछ केसेस में, जैसे स्टोर मैनेजर, सुपरवाइज़र, इनमें भी इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर आपको कंपनी डिमांड करती है कि आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा तो आपको देना ज़रूरी हो जाता है। सो हमने जो वर्क रिलेटेड बात की कि अगर आपको जॉब लेना है तो आपको आइल्स के टेस्ट की ज़रूरत कहीं पे पड़ती है, कहीं पे नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेना है तो 100% आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आइल्स के टेस्ट के एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपको कितने इंग्लिश लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश ही आनी चाहिए, उसी में आपका जॉब लग जाता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी को आपसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की अपेक्षा है तो वो मेंशन कर देगी कि आपको आइल्स का या टॉफल टेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी को आइल्स टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आते हैं कि क्या मैं टूरिस्ट वीज़ा में जाके जॉब ढूंढूं या फिर मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करूं। गाइस, सबसे कन्वीनियंट मेथड रहती है कि आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं लगता है और घर बैठे बैठे ही आपके मैक्सिमम काम हो जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अब अगर बात करें टूरिस्ट वीज़ा में जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने की, तो यस, ये पॉसिबल है और ये ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, 20% आसान हो जाता है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत इन्वॉल्व होता है। अब मान लीजिए आप कनाडा गए, आपने 1-2 महीने रहे वहाँ पे और आपको जॉब नहीं मिला, तो आपका खर्चा तो हो ही गया। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप कनाडा में जाके भी जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं रहता है, और जो भी स्मार्ट लोग रहते हैं वो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक कन्वीनियंट मेथड रहती है। बट आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप
कनाडा में जाके अगर जॉब अप्लाई कर रहे हो या घर बैठे बैठे जॉब अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। कंपटीशन भी बहुत है, तो आपका जो सीवी कवर लेटर है वो एक अच्छी स्टैंडर्ड का बना होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बना होना चाहिए, और इसमें आप अपनी प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी ठीक से बता पाओ, तभी कोई भी एम्प्लॉयर आपको अपनी कंट्री में बुलाएगा। सो सबसे बेसिक स्टेप रहती है कि एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर बनाना। अगर आप ये स्टेप में ही फेल हो जाते हो तो आप कितने भी साल जॉब्स के लिए अप्लाई कर लो, आपको कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। यस, सर्विस के चार्जेस भी रहते हैं, तो ये भी बात ध्यान में रखिए। चौथा सवाल, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर वर्क परमिट दिलवा दो। तो आपको सबसे पहले आपको सिंपल प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी वर्क परमिट दिलवा नहीं सकता है। आपको जॉब ढूंढना है, आपको राइट एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करना है। अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, तो आपका वर्क परमिट भी वही इनिशिएट करते हैं। तो आप किसी के भी पीछे ना पड़िए कि मुझे सर जॉब दिलवा दीजिए। आप राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना चालू कीजिए। आप एक हाई क्वालिटी का सीवी कवर लेटर बनवाइए। कुछ ही महीने लगेंगे, यस इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल जाता है। आपको जॉब्स वही अप्लाई करने हैं जो आपकी प्रोफाइल से थोड़े रिलेवेंट हो, तो उसमें आपके चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ हाउसकीपिंग वर्क जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप सिर्फ 8th पास हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब पांचवा सवाल लोगों का ये आता है कि मैंने MBA किया है या मैंने BTech किया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं CA हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल सकता है मेरी ही जॉब प्रोफाइल में? अगर आपने कोई प्रोफेशनल जॉब किया है तो आपको डायरेक्टली जॉब अपनी प्रोफाइल में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस, इसमें आपको डबल टाइम या ट्रिपल टाइम भी लग जाता है जॉब मिलने में। जॉब्स मिलते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सुपरमार्केट्स में या फैक्ट्रीज़ में या होटल्स में जॉब कर सकते हो। आपको यहाँ पे जैसे जॉब मिलता है, आप अपनी प्रोफाइल का जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए और कुछ ही महीने में आपको जॉब मिल सकता है। अब एक सवाल लोगों का आता है कि क्या मुझे एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जॉब लेने के लिए? गाइस, आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी और राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये कंसिस्टेंटली कुछ ही महीने तक करते जाते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ दीजिए और आप सही प्रोसेस से अप्लाई करना चालू कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। क्योंकि डेवलप कंट्री में जो भी लोग हैं वो स्मार्ट है, तो अगर आप कोई भी दूसरे तरीके से जाने की सोच रहे हो तो आप डिपोर्ट हो जाओगे, आप उस कंट्री में कभी भी नहीं जा पाओगे। तो ये बात ध्यान में रखिए। आप राइट प्रोसेस से जॉब्स को अप्लाई करना चालू कीजिए और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि मेरा वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या मैं वापस से अप्लाई कर सकता हूँ? यस, आप अप्लाई कर सकते हो। अब डिपेंड करता है वीज़ा टू वीज़ा। कुछ वीज़ाज़ में आप 1 महीने बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हो और कुछ वीज़ाज़ में आप 3 महीने बाद एक न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जॉब ऑफ़र लेना ज़रूरी है अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो, क्योंकि जॉब ऑफ़र के बिना, आपके एम्प्लॉयर के कंसेंट के बिना आपको वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता है। और इनफैक्ट आपका वर्क परमिट दोबारा भी अगर इनिशिएट करेगा तो आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो जो अगर कोर्स वापस से वैलिड रहेगा, न्यू सेशन चालू होने वाला रहेगा, तो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए रीअप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल लगता है, अगर आप वो ले सकते हो तो डेफिनेटली आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या मैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में जा सकता हूँ? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो गाइस, जो क्राइटेरिया सिंपल है कि अगर आपका जॉब स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता है तो आपके चांसेस है। तो ये आपके एम्प्लॉयर का काम रहता है आपको इस प्रोग्राम में डालने का। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है तो या तो वो IMP प्रोग्राम के थ्रू या तो LMIA प्रोसेस के थ्रू आपको लेगा। तो हर कंपनी के एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट रहते ही है, ये उनका काम रहता है आपको किस प्रोग्राम में डालना है उसका।
आप बस एक ही काम कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर पॉसिबल है तो आप मुझे आईएमपी प्रोग्राम में डाल दीजिए, और आपका एम्प्लॉयर भी चाहेगा कि आपको आईएमपी प्रोग्राम में ले ले, क्योंकि LMIA प्रोसेस बहुत ही लंबी प्रोसेस रहती है जिसमें 2 से 4 महीने लगते हैं, और आईएमपी प्रोग्राम में फास्ट ट्रैक प्रोसेस रहती है जिसमें आपका सारा काम जल्दी हो जाता है। अब काफ़ी लोगों के ये सवाल आते हैं कि हम अप्लाई कहाँ पे करें, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए क्या है। तो गाइस, मैं काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपने हर वीडियोस में बताता ही हूँ, तो आप उन जगह पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके बेटर चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जॉब वैकेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स चाहिए तो लिंक्डइन एंड इंडीड आर द 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। उसके अलावा अगर आप कोई सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी में कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो फेसबुक ग्रुप्स में भी जॉब लगते हैं और गूगल जॉब्स में भी जॉब लगते हैं। गूगल जॉब्स बेसिकली जो भी कंपनीज या होटल्स में वैकेंसीज चल रही होती है वहाँ से वो डेटा फेच कर लेता है। अगर आप गूगल जॉब्स में अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, उसके करियर सेक्शन में जहाँ पर भी वो ओपनिंग चल रही होगी वहाँ पे ले जाएगा। तो अगर आप गूगल जॉब्स से कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि लिंक्डइन, गूगल जॉब्स, फेसबुक ग्रुप्स या फिर इंडीड से कैसे जॉब सर्च करते हैं, तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ यूके और कनाडा से रिलेटेड। हर वीडियो में मैं अलग अलग तरीके बताता हूँ कि आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हो। काफ़ी वीडियोस में जिस जगह पे करंट वैकेंसीज चल रही होती है मैं उसके भी आपको डिटेल्स देता हूँ। तो अगर आप ये सारी जगह पे अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा अगर हम आज से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करते। तो गाइस, जनरली 2 से 4 महीने लगते हैं। मेरे कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको 10 दिन में भी जॉब लग गए, कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको 6-8 महीने लगे, कुछ ऐसे भी है जिनको साल भर भी लगा। तो ये डिपेंड करता है। जनरली अगर हम बात करें, अगर आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो 2 से 5 महीने में आपको जॉब मिल जाता है। गाइस, आपको अब्रॉड में कहीं पर भी जॉब चाहिए, कनाडा हो, यूके हो, माल्टा, पुर्तगाल, पोलैंड, USA, कहीं पर भी अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है और आपको रेगुलरली रोज़ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही इंसान हो जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। जहाँ पे भी कंपटीशन रहता है वहाँ पे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। अगर आप सही प्रोसेस से चलते हो तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, और जिस वीडियोस में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं उससे रेलेवेंट मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मेरे न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।